हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई बाय अमन। आज के टॉपिक का कीवर्ड है बेटा डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाय। समझते हैं इसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15। यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं की जा रही बेटा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर निकालो जो डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 12 और 15 से क्या हो जाए बेटा, डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर आपका 0 है। तो हमने जब किया था मीनिंग ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, तब मैंने आपको सिखाया था कि वो सबसे छोटा नंबर जो 12 और 15 पे जाता है वो होता है उसका लीस्ट मल्टीपल जो सबसे पहले आता है। तो ये नंबर निकालने के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। तो आप निकालोगे बेटा 12 एंड 15, 2 6 15, 2 3 15, 3 1 5 5 1 1। एलसीएम क्या आ गया बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 15 इंटू 4 दैट इज 60। तो 60 आपका वो नंबर है जिसको आप 12 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 15 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15 एंड लीव्स द रिमाइंडर 7। हमें पता है कि 12 और 15 को अगर 12 और 15 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आए, इसके लिए हम क्या करते हैं रजे, हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। रिमाइंडर 0 आए, हमने निकाल लिया एलसीएम 12 एंड 15 का। क्या निकाला था बेटा पीछे, 60। तो 60 वो नंबर है जो 12 पे भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली तो डिवाइड करना नहीं, हमें निकालना है कि रिमाइंडर क्या है हमारे पास 7। अगर हमें निकालना है कि रिमाइंडर 7 बचे तो हम क्या करेंगे, उस 7 को मेरे गिवन नंबर में क्या कर देंगे, जो आया उसमें प्लस कर देंगे। अब देखो क्या बना, 67। अगर आप 12 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आया, रिमाइंडर 7 आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम आंसर करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 आया 60, लिख दोगे प्लस 7। 67 इज द लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15 एंड लीव्स द रिमाइंडर 7। क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अभी तक हमने जो किया बेटा वो क्या था कि वो नंबर फाइंड आउट करो जो आपके दो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, मींस रिमाइंडर क्या आता है, 0। इस केस में आप क्या करते हो, एलसीएम निकाल लेते हो ए एंड बी का, वो आपका आंसर होता है। ठीक है बेटा, दूसरा पैटर्न हमने किया कि वो नंबर फाइंड आउट करो जो गिवन 2 नंबर हो या 3 नंबर हो उसको डिवाइड करता है और सेम रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या है, सेम है, मान लो 2 है, 3 है, कुछ भी है, कुछ भी आप मान सकते हो। इस केस में हमारा आंसर क्या होता है बेटा, एलसीएम निकालो ए बी सी का, एलसीएम फाइंड आउट करो, एलसीएम ऑफ ए बी सी, और आप क्या कर दोगे, बीच में अपने रिमाइंडर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब अगर एक रिमाइंडर की बात नहीं हो रही, 2 नंबर दिए हैं और 2 अलग अलग रिमाइंडर हैं, तो एलसीएम के लिए अलग मेथड लगता है। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें पता है कि डिवाइडेड बाय, हमारा कीवर्ड हमारे पास है कि अगर आ जाए डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाय, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालोगे बेटा, 132, 216, 28, 24, 2 2। ठीक है बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 7, 32 के फैक्टर्स आए, 2 की पावर 5, आपका एलसीएम क्या आ गया, 2 की पावर 5 इंटू 7, 32 इंटू 7 आया 224। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब जब बात आए कि अलग अलग रिमाइंडर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गिवन नंबर में से अपने रिमाइंडर को माइनस करना है। रिमाइंडर को माइनस किया, आया 20, फिर से दूसरे नंबर में से उसके रिमाइंडर को माइनस किया, आया 20,
ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 9th और 10th के पैटर्न के लिए आपका ये नंबर हमेशा सेम ही रहेगा। इसको रिमाइंडर से माइनस करोगे जो आंसर आएगा, इसको इसके रिमाइंडर से माइनस करोगे वो सेम आंसर आएगा। अब जो आंसर आया अपने एलसीएम में से वो आंसर को क्या कर देना है आपको, माइनस 2 2 4 माइनस 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 204। क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 10 लीव्स द रिमाइंडर 4, 6 एंड 8। कि वो नंबर फाइंड आउट करो जब 6 और 8 और 10 से डिवाइड हो, रिमाइंडर आपका क्या आए 4, 6 एंड 8। हमें पता है रजे रिमाइंडर 0 के लिए भी हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में जो कीवर्ड है आपका हो डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम वही देखते हैं एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 10 क्या आता है। 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1। क्या एलसीएम आया रजे 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 दैट इज 120। यहां तक हमने निकाल लिया। पहले हमने सीखा कि जो नंबर एग्जैक्टली 2 नंबर से या 3 नंबर से डिवाइड हो जाता है वो होता है हमारा एलसीएम। और जो फिर हमने किया जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड ना होके सेम रिमाइंडर देता है, हम क्या करते हैं एलसीएम में उस रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जो सेम रिमाइंडर होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि अगर 2 नंबर हैं और 2 रिमाइंडर हैं, उस केस में हमने क्या किया रजे, हमने अपने नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस लिया। यहाँ पे भी अब वही करोगे, 6 - 4 आया 2, 8 - 6 आया 2, 10 - 8 आया 2। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था रजे आपके पास ये नंबर हमेशा ही सेम आएगा। जब आपने एलसीएम निकाल लिया तो उस एलसीएम में से आप ये डिफरेंस माइनस कर दोगे, -2, 120 - 2, आपका आंसर आ गया 118। 118 वही नंबर है जिसको आप 6 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर आएगा, 8 से करोगे तो 6, 10 से करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा।